नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ड्राइव? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन हार्दिक स्वागत आपका आपके खुद के चैनल पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर माई डायमंड्स, यू आर माई रेयरेस्ट डायमंड्स, यू आर माई ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक, फॉर बीइंग सो प्योर हार्टेड। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक करें, because after liking the video you're claiming the blessings, guidance and wisdom as well as protection जो कि डायरेक्टली फ्रॉम हायर पावर्स आ रही है। आप कमेंट सेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं बाय टाइपिंग जौन से भगवान जी आपको अत्यंत प्रिय है या जौन से एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रिय है। हर हर महादेव। आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज़ अ जेन रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ वन टू वन रीडिंग, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। सो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। एंड आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज है थर्ड सोमवार ऑफ दिस सावन। आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस पावरफुल ब्लिसफुल डेज ऑफ सावन चल रहे हैं। एंड आज बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस सुपर डुपर ब्लिसफुल एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सेक्रेड थर्ड सोमवार है इस सावन का। सो आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले आएंगे चैनल डाउनलोड मैसेज पर। आप में से कुछ जने ऐसे हैं जो लेखक हैं या लेखिका हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है थ्रू राइटिंग्स निकल कर आती है। राइटिंग का कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की असाइनमेंट्स लिखना बहुत अच्छा लगता है या खुद की असाइनमेंट लिखने में आपको बहुत मज़ा आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग राइटिंग, आप लेखक हैं या लेखिका हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है थ्रू राइटिंग्स के थ्रू बाहर निकल कर आती है। ठीक है, आप को कविताएं लिखने का शौक हो सकता है, आपको शेर व शायरी लिखने का शौक हो सकता है, आप गाने लिख रहे हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं आप कितने नोन हैं, कितने अननोन हैं, कितने पॉपुलर हैं, कितनी किताबें आप लिख चुके हैं या नहीं लिख चुके, लोग आपको जानते भी हैं या नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने आप को जानते हैं ना। आपको पता है ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी है थ्रू राइटिंग्स आती है, इतना बहुत है। एंड आपकी बहुत ही डेप्थ भरे इंसान हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ भरे इंसान हो। आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हो, चाहे वो कोई इमोशन है। इमोशंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में फील करते हो, चाहे ज़िंदगी का तजुर्बा है, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस है, ये कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पसंद है। डेप्थ में पसंद कि आप हो ही बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले इंसान, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपकी राइटिंग्स के थ्रू। आप में से कुछ जने ऐसे होंगे जो राइटिंग्स में है, जो क्रिएटिविटी राइटिंग के थ्रू निकल रही है। आप कोई बुक लिख रहे हैं जो कि आप पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, आपने पहले कुछ पब्लिश किया है या नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन डेफिनेटली कुछ आप इस इंटेंशन से लिख रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे है, या फिर ज़िंदगी के तजुर्बे पे है, या कलेक्टिवली किसी चीज़ पे है कि ग्राउंड पे कैसे ग्राउंड वर्क या होता है ना, ऑफ साइड ऑन साइड, ऐसा जो होता है कि ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो डेफिनेटली आप कुछ कुछ उस चीज़ को थ्रू अपनी खुद की राइटिंग्स के थ्रू उस चीज़ को आप प्रकट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं। एंड ये इन बिटवीन प्रोसेस चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है। सो डेफिनेटली कुछ जने पब्लिश करना चाहते हैं अपनी राइटिंग को, ठीक है, कुछ किताब के ज़रिए। ठीक है, तो ये एक बहुत पहला डाउनलोड मैसेज आया है। सेकेंड डाउनलोड मैसेज आ रहा है, वॉल क्लॉक वॉच, चाहे वो रिस्ट वॉच है, चाहे अलार्म क्लॉक है, चाहे आपकी खुद की है, आपके घर की है, या फिर किसी प्रियजन की है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, या वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो आपको अपनी घर की वॉचेस पे, वॉल क्लॉक पे, रिस्ट वॉच पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या वो ठीक से चल रही हैं, क्या उनकी मशीनरी ठीक चल रही है, क्या सेल चेंज करने वाला तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे जने ऐसा भी सोच रहे हैं अपनी खुद की रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, अलार्म क्लॉक चेंज करने का सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो ये थे चैनल डाउनलोड मैसेजेस, जो 2 चैनल डाउनलोड मैसेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। एंड अब देखते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस, ये जो 4 पिलर्स के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, हमारी लाइफ इस चीज़ के आसपास रिवॉल्व करती है हर किसी की। 444 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। सो इन चारों पिलर्स में से
आपके लिए क्या मायने रखता है एट प्रेजेंट। वो आपका करियर भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपका फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। फाइनेंस में जॉब भी आ सकती है, आपका स्टार्टअप भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंसेस। सो देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है उस पर्टिकुलर एरिया जो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अकॉर्डिंगली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, हर किसी के लिए रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। महादेव प्लीज गाइड मी, मेरे कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है, उनके करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव को क्या पहुंचना जरूरी है। हर हर महादेव। महादेव प्लीज गिव मी फ्यू स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर माय कलेक्टिव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। महादेव प्लीज गाइड मी, मेरे कलेक्टिव तक क्या पहुंचना जरूरी है, उनके करियर के। पैशन, फॉलो योर पैशन, आपको कहाँ जा रहे हैं, है ना, फॉलो योर पैशन। जो भी आपका पैशन है, इंथ्यूजियाज्म है, इट फ्यूल्स योर पर्पस, सो यू नीड टू बी पैशनेट। यू नो फॉलो, नॉट पैशन, नीड टू बी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी पैशनेट, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप पैशनेट हो आप कई चीज़ों को लेकर, चाहे अपनी राइटिंग्स को लेकर ही क्यों ना हो, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो फोटोग्राफी के थ्रू हो, चाहे पेंटिंग्स के थ्रू, चाहे वो राइटिंग्स के थ्रू हो, या फिर मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू हो, या डांस के थ्रू हो, बिकॉज ये सब आर्ट है, दीज आर ऑल आर्ट। चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, चाहे कैंडल मेकिंग के थ्रू हो, कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेटली आपको पता है अपना पैशन, आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉलो योर पैशन एंड इंथ्यूजियाज्म, इट फ्यूल्स योर पर्पस। आपका जो पर्पस है, देखिए हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं पसंद हो जाता, रैंडमली हमें कुछ नहीं पसंद है, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। लेकिन कब हमें पता चलता है कि ओ अच्छा इसलिए मुझे ये पसंद था, अच्छा इसलिए मुझे इस तरफ इंक्लिनेशन फील होता था बहुत ज़्यादा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जाके पता चलता है। लेकिन अगर हमारा कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ लाइकिंग है किसी चीज़ की तरफ, कोई भी, जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं, इसके बियॉन्ड भी हो सकती हैं। सो डेफिनेटली आपको वो फॉलो करना है, अपना पैशन, ठीक है। उस देर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, ठीक है, देर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे आपके पर्सनल लेवल के हैं, चाहे आपके करियर में जो रिलेशनशिप है, आपके बॉस सबॉर्डिनेट, बॉस का रिलेशन, सबॉर्डिनेट का रिलेशन, बॉस का सबॉर्डिनेट का टीचर का स्टूडेंट का, स्टूडेंट का टीचर का, सिबलिंग्स का आपस में, मदर का फादर का, पेरेंट्स का बच्चों का, बच्चों का पेरेंट्स का, भाई का बहन से, बहन का भाई से, है ना, जो भी है वट एवर, और भी जो भी बहुत सारे इतने सारे रिलेशंस होते हैं, तो उनमें कहा जाता है सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। बैलेंस लाओ, बैलेंस लाओ, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ही किसी को पूछे जा रहे हो और सामने से आप, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो जितना जो जना आपके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है, मेक श्योर करें आप भी उतनी एनर्जी उस इंसान के साथ एक्सचेंज करें, ठीक है। ये नहीं है कि सामने वाले से आप ले ही जा रहे हो और खुद आप कुछ नहीं दे रहे हो अपनी एनर्जी, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। और ये भी नहीं है कि किसी की एनर्जी लेती रहना है एंड यू आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, दैट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। यू नीड टू ब्रिंग हार्मनी, ब्रिंग बैलेंस, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज टेल मी महादेव, प्लीज गाइड मी, मेरे कलेक्टिव को करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। महादेव प्लीज टेल मी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज गिव मी स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर माई कलेक्टिव, क्या उनको जानने की ज़रूरत है, मेरे कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। हर हर महादेव। ओके, बहुत सारे दिए महादेव आपने कार्ड्स, मैंने में से एक उठाया, अभी दोबारा शफल करूँगी। फेथ, ठीक है, आपको फेथ करने की, बनाने की ज़रूरत है। की फेथ इन योर हार्ट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। आपको फेथ बरकरार रहना, रखना है, समय चाहे जो भी हो, क्या सिचुएशन है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है, जैसा मर्जी समय है, बहुत अच्छा समय है, जैसा समय है, कभी भी हर चीज़ हमेशा सेम नहीं रहती है। आप खुद हमेशा सेम नहीं रहते, तो समय कैसे सेम रहेगा, ठीक है। चेंज इज द कांस्टेंट थिंग, चेंज कांस्टेंट है, ठीक है। एंड आपको कह रहे हैं कि फेथ इन यू हार्ट, अपने दिल में फेथ बनाए रखें, ट्रस्ट में ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। डिवाइन प्लान जो भी कर रहा है, जो भी डिवाइन आपके लिए कर रहा है, वो बढ़िया ही करेगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो अच्छे के लिए छूट रही हैं, उन्होंने कुछ बड़ा प्लान किया होगा। अगर कुछ चीज़ें वापस आ रही हैं लाइफ में तो अच्छे के लिए वापस आ रही हैं, भगवान जी ने कुछ अच्छा ही किया होगा। अगर कोई नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो अच्छे के लिए आ रही हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है
वो अच्छे के लिए हो रहा है। हैव फेथ, ठीक है। ट्रस्ट करो, बिलीव, है ना, ट्रस्ट करो इस चीज़ के अंदर, ठीक है। डाउट नहीं करना है, किसी तरह की डाउट में मत पड़ो, अरे ये कर लेते, वो कर लेते, वहाँ चले जाते, ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना था। होना वही है जो भगवान जी, जिसने भगवान जी की रजामंदी है। हर हर महादेव, जय श्री राम। जो आपके लिए चीज़ है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, चाहे जितनी ही लाख कोशिशें कर लें। और अगर आप महादेव के भक्त हैं या चोजन बाय महादेव हैं, तो जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई जना कैसे कुछ बिगाड़ लेगा, ठीक है। जो भक्त हो महाकाल का, उसका काल भी कैसे क्या ही कहना, पता है आपको मैं क्या बोलूँ, ठीक है। सो जिसको जो करना है, लाख कोशिशें कर ले कोई भी जना, है ना। कई जने कहते हैं कि हमारे करियर में लोग पीछे पड़े हुए हैं, हमारे खुद के ही कॉलीग्स पीछे पड़े हुए हैं, मुंह पे तो बहुत मीठे बने हुए हैं, पीछे से वही आपके बारे में क्या आप ही की पत्ता साफ कर रहे हैं। सेम गोज विद द रिलेशनशिप, सेम गोज इन द हेल्थ सेक्टर, कि आपने किसी को ट्रस्ट करा और सामने से क्या हो रहा है, ठीक है। सेम गोज विद द फाइनेंसेस। कोई बात नहीं, सब ठीक है। भगवान देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं। अपना ट्रस्ट बनाए रखो, अपना ट्रस्ट बनाए रखो, फेथ बनाए रखो, ठीक है। जो आपके लिए लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। अगर कोई चीज़ जा रही है आपसे, चाहे आपका खुद का पैसा ड्यू टू एनी रीज़न कहीं पे ओवर खर्च हो गया, ओवर स्पेंड हो गया, कुछ भी, तो वो नहीं था वो आपके लिए, है ना। वो नहीं था आपके लिए, वो नहीं था, है ना। तो ठीक है। सो चाहे वो रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ आती है, करियर में भी आती है, फाइनेंस में भी आती है, हर तरह के रिश्तों में आती है, सिर्फ लव एंगल में नहीं, हर तरीके के रिश्तों में आती है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। राधा रानी प्लीज गाइड मी, मेरे कलेक्टर को क्या जानने की जरूरत है। ग्राउंडिंग, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, स्टे काम, अपनी प्रेजेंस जो आपकी स्टेबिलिटी पे काम करें, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है, स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। स्टेबल रिश्ता बहुत मायने रखता है। स्टेबल, देखिए जब तक स्टेबल रिश्ता मायने रखता है, स्टेबल जॉब मायने रखती है, एक स्टेबल स्टेबिलिटी आप में भी मायने रखती है। ये नहीं है कि, है ना, स्टेबिलिटी हर चीज़ में मायने रखती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड डिटैच रहो एट द सेम टाइम, देखिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और विरागी जैसे होता है ना, महादेव के भक्त, महादेव के भक्त, चोजन बाय महादेव के भक्त, या फिर आप चोजन बाय महादेव हैं, तो महादेव क्या सिखाते हैं, महादेव में क्या है, उनकी भक्ति में सबसे पहले क्या आता है, डिटैचमेंट। होता सब कुछ है महादेव के भक्तों को, बस सब कुछ होता है। बेस्ट ऑफ बेस्ट लग्जरी देते हैं। देखिए आपको पता है महादेव के ऊपर बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें चढ़ती हैं, वो नहीं कहते कि मुझे दो, मेरे पे चढ़ाओ, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें उनके पास खुद आती हैं, खुद आती हैं उनके पास। एंड वो लग्जरी, लग्जरी की बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें देख लो, हर चीज़, है ना, हर चीज़ उनके पास है। चाहे वो जो भी है, मतलब मैं क्या क्या नाम लूँ, मतलब ना मेरे पास सब वो आंखों के सामने चीज़ें आ रही है। लेकिन क्या है कि आपको पता है, लेकिन वैरागी है ना, वैरागी है, वो उनके साथ अटैच्ड नहीं है, होता उनके पास सब कुछ है, सब कुछ आ रहा है, वो बिन मांगे सब कुछ जिसको मिल रहा है। एंड वो उसके लिए नो डाउट वो ग्रेटफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो विरागी है, विरागी है ना। तो एट द सेम टाइम आपको डिटैच्ड रहना है, डिटैच्ड रहना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहें, ठीक है। भगवान की देन है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेटफुल रहें, ग्रेटफुल रहें। जो भी आपकी थाली में, देखिए जो भी आपकी थाली में है, जो आपकी थाली में है ना, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे थाली में, आपकी करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। 13:13 ऑन द क्लॉक। आप क्या चाहते हैं, आप क्या, फ्यूचर को छोड़ दो, फ्यूचर में क्या चाहते हो, किसी और के पास क्या है, किसी और की थाली में क्या, नहीं। किसी और की थाली में तो हमेशा लड्डू ज़्यादा ही लगता है ना। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अनदर साइड। लेकिन आपकी साइड में कितनी ग्रीनरी है, आपकी थाली में कितने लड्डू हैं, उस पर ध्यान दो। आई एम श्योर वहाँ से तो ज़्यादा यहीं पे ही होंगे, ठीक है। सो उस पर ध्यान दो। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आपको क्या पता क्या वो इंसान उस चीज़ से सेटिस्फाइड है, क्या उस चीज़ से वो हैप्पी है, हेल्दी है, क्या वो जेन्युइनली खुश है उस चीज़ से। तो उन सब चीज़ों को छोड़ दो। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, किसके पास क्या है क्या नहीं, आपके पास क्या है, आपकी थाली में क्या है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड जो भी है ना, अगर बहुत कुछ अच्छा भी, वैसे तो हर चीज़ जो भी आपके पास है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहना है, ये नहीं है कि देखो मेरे पास तो तुम्हारे से ज़्यादा है, देखा, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, एंड यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, ठीक है।
ठीक है अपना एंड ठीक है, हाँ, यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड एंड डिटैच रहना है। खुद से भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख लेनी, ओ मेरे पास तो ये है, ओ माय गॉड मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना। वाह, होना चाहिए, अच्छी बात है, भगवान जी की कृपा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, भगवान जी की कृपा बरस रही है ना, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रेटफुल रहना, थैंक यू करना है भगवान जी का, ग्रेटफुल रहना है, उनकी अबंडेंस, उनकी ब्लेसफुल जो वर्षा हो रही है उसके लिए, लेकिन यू नो एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टे डिटैच्ड, बिकॉज द अल्टीमेट ट्रुथ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो ये, हम यहीं से आए और हमने वापस यहीं पर ही चले जाना है, ठीक है। सो अल्टीमेट ट्रुथ यही है, डजेंट मैटर कि कितना है कितना नहीं और कितना और मिलने वाला है आपको। एक जल्दी से लास्ट कार्ड ले लेते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। हर हर महादेव, क्विकली आई विल टेक इट। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, यू नीड टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है। हर किसी के साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल, दूसरों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करें।